हमारा जैन आगम सर्वथा कथन नहीं करता है अपेक्षाकृत, क्योंकि ब्यावर में, राजस्थान में ब्यावर है और उस ब्यावर नगर में आचार्य शांति सागर दक्षिण, कौन सी? आचार्य शांति सागर दक्षिण, और आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, कौन सी? आचार्य शांति सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, दोनों आचार्य संघों का चातुर्मास ब्यावर में एक साथ हुआ। धर्म प्रभावना के साथ वो चातुर्मास क्या हुआ? संपन्न हुआ। और 2007 में, बोलो 2007 में ऊदगांव में तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज, दोनों के संघों का चातुर्मास, और भी आचार्य उसमें थे, और लगभग 80 पीछियों का चातुर्मास एक साथ हुआ। कितने साधुओं का? 80 साधुओं का चातुर्मास। और अभी लेटेस्ट है ना 2018 में, कहा 2018 में है ना मस्तकाभिषेक हुआ। कहां पर? श्रवण बेलगोला में 2000 में 18 मस्तक है, तो 17 का चातुर्मास, 7-8 आचार्यों का, 125 साधुओं का चातुर्मास क्या हुआ? कितने साधुओं का? 125 साधुओं का चातुर्मास एक साथ आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के नेतृत्व में, और सभी साधुओं ने स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आचार्य वंदना है ना, सारे कार्यक्रम एक साथ धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुए। और वहां पर देखो, वहां पर जब मस्तकाभिषेक हुआ तो 300 साधु उपस्थित थे। कितने साधु? सोचो, यहाँ 3 साधु में हवा खिसक रही, यहाँ 3 साधु में हवा खिसक रही, वहां 300 साधुओं के लिए कैसी व्यवस्था बनी। और सारे साधु एक साथ धर्म प्रभावना की साथ में हुआ। और वहीं राजस्थान में कहीं मूर्तियां निकली, देखो मूर्तियां निकली, रत्नों की मूर्ति निकाली, अभिषेक हुआ। और अभिषेक हुआ तो गणनियारिका विशुद्धिमती माता जी, जो वास्तव में अत्यंत है ना साधुओं के प्रति भक्ति रहती, जब वो दर्शन करने गए ना तो उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया, बोले आप नीचे से दर्शन करो। एक 50 साल से दीक्षित आरिका के लिए नीचे से दर्शन कराया गया। और कोई है ना कोई मिनिस्टर आया और उस मिनिस्टर को चप्पल पहन करके वेदी पर चढ़ गया, चप्पल पहन करके मंच पर फोटो वायरल हुआ, चप्पल पहन करके जूता। और एक साध्वी को तुमने क्या किया? 50 साल से साध्वी दीक्षित, और उसको तुमने ऊपर नहीं चढ़ने दिया। और एक नेताओं के लिए तुम कहां कहां क्या करते हो, कहां कहां चढ़ाते हो। और ऐसे नेताओं के लिए आचार्य कितना कितना बोलते, महान है, ये है वो है। और साधुओं के लिए तुम क्या करते हो? साधुओं के लिए तुम क्या है ना बोलते नहीं। किसी दो है ना एक है ना किसी से दूसरे कास्ट के साधु मिलने आए अपने जैन मुनि से, मैं भी वहां बैठा हुआ था। और वो दोनों मुनि और वो दूसरे कोई शंकराचार्य थे, वो चर्चा कर रहे थे। दूसरे दिन पेपर में छप कर क्या आया? दो विभूति एक अनुभूति। मैंने कहा मैं वहां पागल बैठा था, मैं वहां पागल। एक मुनि के प्रति ने दूसरे कास्ट का, उनके साथ प्रवचन कर लेंगे, उनको बराबरी से बिठा लेंगे। दिगंबर मुनिराज की बराबरी से कोई नहीं बैठ सकता है ना। दिगंबर मुनि का पद हमेशा क्या होता है? ऊंचा होता है। उन्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना। ये परमेष्टि का पद है ना। सिर्फ प्रवचनी महत्वशाली नहीं होता है, और ऐसी प्रभावना भी नहीं करना जहां अपनी मर्यादा क्या हो जाए। बोलो, ऐसी प्रभावना भी नहीं करना कि जिससे हमारी मर्यादा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। सा ग्रंथ निर्ग्रंथ की बराबरी से नहीं बैठ सकता है। भैया ध्यान रख करके चलना। दिगंबर साधु होता है, दिगंबर साधु होते हैं, है ना। विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, साधु आ जाए तो खुश हो जाते थे वो हो, है ना। कितना है ना ऐसी प्रभावना के साथ अभी आचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में है ना 250 से 300 साधुओं के लिए युग प्रतिक्रमण हुआ। अभी 108 पिछियों का चातुर्मास है ना जो हुआ। और इस बात को मैं बोल सकता हूं, अगर विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, कौन? विष्णु कुमार मुनिराज
वात्सल्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अगर उनके बाद वात्सल्य में किसी का नंबर आएगा तो आचार्य विराग सागर जी का नंबर आएगा। जो वात्सल्य उनके अंदर है वो साधुओं में कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। आखिर में अंकलीकर आदि सागर जी का बट वृक्ष आज भी फल रहा और फूल रहा है। आचार्य विमल सागर जी, आज महावीर कीर्ति महाराज विमल सागर, कोई बच्चा भी चला जाए उसकी भी उंगली पकड़ लेते थे। मैंने खुद देखा विमल सागर जी महाराज को। आप तो क्या होता है ना, छोटा सा बच्चा था और महाराज ने बोले कहाँ जा रहा, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। बोले महाराज ऐसा हाथ पीछे लेके चल रहे थे नीचे झुक करके। उस बच्चे से बोलते तू मुझे वंदना कराएगा, मुझे 24 के दर्शन कराएगा? हाँ कराऊंगा महाराज। है ना, तो तू मेरी उंगली पकड़ेगा कि मैं तेरी उंगली पकड़ूं? बोले नहीं, हम आपकी उंगली पकड़ेंगे, आप हमारी मत पकड़ो, हम आपकी। और महाराज की उंगली पकड़ करके महाराज को 24 की वंदना करा करके, अरे भैया कौन बड़ा और कौन, बोलो कौन बड़ा और कौन छोटा? पर ये ध्यान रख के चलना, सेठियों के चक्कर में रहने वाले, करोड़पतियों के चक्कर में रहने वाले पर कमंडल तोक करके तो मध्यम वर्गीय ही चलता है। जो तुम्हारा सेठ है, संगपति है, तुकवालो उससे कमंडल, तुकवालो उससे कमंडल, है ना। वो तो सिर्फ पैसों का संगपति है लेकिन काम तो दूसरा ही, हाँ कमंडल तो दूसरा ही लेकर के चलता है। और कौन बड़ा और कौन गरीब और कौन, बोलो कौन गरीब और कौन अमीर? जीवत्व की दृष्टि से देखो। तुम आ जाओ सुमित भैया, आ जाओ, तुम बाहर चले जाओ, जीवत्व की दृष्टि से देखो। उसके अंदर भी भगवान बनने की, बोलो उसके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। किसको किस दृष्टि से देख रहे, कौन छोटा और कौन बड़ा? भैया ये पंचम काल में स्नेह ना होगा, मिलन नहीं होगा, है ना, आपस में क्या नहीं होगा, एक दूसरे संघों का क्या नहीं होगा। कुछ साधु हैं जो रास्ता काट के चलते हैं और वहां इतने लोगों की व्यवस्था की राजस्थान में, और माता जी को अंदर नहीं आने दिया। कोई साधु आए, नहीं आप बाहर से दर्शन कर लो। उन्होंने आहार भी नहीं किया और नहीं, बस खाली दूर से दर्शन करके। और वो दूसरे तो क्या, जब श्रावक के भोजन की व्यवस्था बना सकते तो क्या साधु के आहार की व्यवस्था नहीं बना सकते? लाखों रुपए आता है, प्रभावना का मतलब ये नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दो। कई आचार्यों के पास साधु जाते हैं, वो आंखें नहीं खोलते, वो अपने आप को क्या मानते, हम ही साधु है, हम ही क्या है साधु, दूसरा कोई साधु है ही नहीं, दूसरा कोई क्या नहीं है, दूसरा कोई साधु है ही नहीं। ऐसा ही मुक्तागिर में मेरा संघ था, कोई आर्य का संघ आया तो समाज की इच्छा तो रहती है कि प्रवचन हो, प्रवचन हो। अब प्रवचन हो तो मालूम वो माता जी के पास गए, माता जी प्रवचन दोनों संघ का हो जाए। तो उन्होंने बोला पहले महाराज जी का प्रवचन करा लो, फिर बाद में हम प्रवचन कर लेंगे। जबकि नियम क्या होता है, पहले छोटों का प्रवचन होता है बाद में। फिर मैंने कमेटी को जवाब क्या दिया, मैंने कहा कोई मुझे प्रवचन करने का शौक नहीं है, मैं तीर्थ पर वंदना करने आया हूं, प्रवचन करने नहीं आया हूं। मैं लेक्चर नहीं देता हूं, मैं भाषण नहीं, कोई नेता नहीं हूं। जिनेंद्र भगवान की वाणी मर्यादा में खिरती, मैं उठाया पीछे कमंडल वंदना करने चला गया, ना उन्होंने प्रवचन दिया ना इन्होंने प्रवचन दिया। तो ऐसा होता है जहां मान मर्यादा खत्म हो वहां पर रहना ही नहीं चाहिए। और कोई अपन को सोचे कि अपन को झुकाने के लिए कि भैया हम बड़े, मिलने का तरीका होता है, मिलने का क्या होता है, मिलने का एक, जब किसी को अपन अपने घर में किसी को आतिथ्य को बुलाते हैं, आतिथ्य को बुलाते तो हमें उनके अनुसार क्या करना पड़ती। साधु दो प्रकार के, आगंतुक एक वास्तव। कौन होते हैं, एक आगंतुक और एक वास्तव। आगंतुक का मतलब होता है जो आने वाला, क्या आगंतुक माने क्या होता है, आने वाला। और वास्तव्य का मतलब होता है जो क्या है, ठहरा हुआ है। वास्तव्य का मतलब क्या होता है, जो ठहरा हुआ है। और पंचम काल में सब साधु अपनी अपनी हिसाब से चर्याओं का क्या करते, पालन करते हैं। और क्या बोलते, वो शिथिल हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। भैया एक बार तो सबसे मिलना चाहिए। जब कोई साधु आता ना तो 3 दिन तक एक दूसरे को देखते हैं। क्या इस साधु की परीक्षा करता है,
3 दिन तक एक दूसरे को देखते हैं और देखा कि चर्या अनुकूल है तो पूछते क्यों आए, और चर्या यदि अनुकूल नहीं है तो आचार्य महाराज धीरे से बोल देते कि आप यहां से प्रस्थान करो, आप यहां से प्रस्थान करो। सात संग चर्या ठीक है, 2 साधु हैं, एकल बिहारियों की चर्चा नहीं है। कारण एकल बिहारियों के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, माँ में एगागी शत्रु भी, अगर मेरा पंचम काल में शत्रु भी हो तो वो भी एकल विहार क्या ना करे, अकेला विहार ना करे। और एकल विहारी का कोई अगवानी करता है आचार्य मुनि तो वो भी पार्श्वस्थ की कोटि में गिना जाता। एक खास और एक भोजन करोगे क्या, भोजन करोगे क्या, नहीं करना ही। अगर बिना भोजन किए गए रात, हम तुम्हारे यहां भी नहीं आएंगे। मेरे से कोई बुराई है कि नहीं, और जाने लगे तो जेब में 500 रुपए ठूस दिए, नहीं लेना पड़ेगा। एक रिश्तेदार दूर का होता है और एक पास का, तो पास का बिल्कुल पास में होता है और दूर का रिश्ता तो दूर का ही होता है। भैया इसी प्रकार से जब किसी को ठहराना होता है तो मनुहार करते, मनाना करते हैं, और वो मिलन होता है तो मिलन तो ऐसा मिलन होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं साधुओं के मिलन को देख करके। आज भी ऐसा है और कई ऐसे भी हैं, पता चला कि वो आज ही आने वाले हैं, सुबह आने वाले हैं, और शाम को क्या हो गए, खिसक गए। शाम को क्या हो गए, खिसक। कई बार ऐसा होता है नगर में रहने के बाद भी साधु को लेने नहीं जाते, आरी कहें लेने को नहीं आती, नमोस्तु करने को राजी नहीं होती हैं, है ना, उनको आचार्य मानने को तैयार नहीं होते। बोले आचार्य का मतलब होता है एक ही आचार्य, आचर्षी का मतलब एक ही आचार्य, दूसरा तो कोई। तो उसमें ऐसा सुधार कर नमोकार मंत्र में नमो एक आयरी आडम, क्या सुधार करो, नमो एक आयरी आडम। बस हमारे संग के ही साधु हैं, यही शेर है, बाकी सब कुत्ते हैं, है ना, यही हंस हैं, बाकी सब बगुले हैं, यही भावलिंगी है, बाकी सब द्रव्यलिंगी हैं। ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये तुम्हारा विषय जब पास में आओगे तब पता चलेगा कि कहा कैसी चर्या होती। श्रावक अपने दायित्व को निभाए, क्या करे, श्रावक अपने, मान लो तुम हमको लेने नहीं आए तो हमारा क्या कम पड़ गया, तुम्हारे आने ना आने से हमारे कोई मूल गुण कम नहीं हो जाती। इसलिए मुनियों में स्नेह न होगा, मिलन नहीं होगा, एक दूजे से रास्ता काटे संग भेद होगा, है ना, संग भेद, बस हमारा संग, दूसरे कोई साधु ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी अपन को जानबूझ करके रास्ते पर जाना नहीं, और कोई सामने आ गया तो मिलने से चूकना नहीं, सामने आ गया मिल गया। हर साधु के अपने अपने रास्ते होते, हर साधु का अपना अपना गमन होता है, हर साधु अपनी अपनी गुरु आज्ञा से चलते हैं, परंतु कोई भी गुरु गलत नहीं सिखाता। 100 गुरु की आड़ में दूसरे गुरुओं की अवज्ञा, ये सब पंचम काल का ऐसा दुष्प्रभाव है ना। तो ऐसा हमें अच्छी शिक्षा, हमें तो हर साधु का दर्शन करना, अपने से बड़े हैं तो नमोस्तु और छोटे हैं तो, और कितने दिन रहना, 1 दिन से 2 दिन से ज्यादा क्या नहीं होता है, 1 दिन से 2 दिन से ज्यादा रुकना नहीं होता है। परंतु ऐसा ये सपने का दिया कि बहुत ऐसी कई प्रवचनों में खुला तौर पर बोलते, ऐसे तब नियम देते, हमारे संग को छोड़ के अन्य किसी साधु को चौका नहीं लगाना। अन्य के ऐसे लोग भी हैं क्या दूसरे संघों को क्या नहीं लगाते, चौके नहीं लगाते, लेने नहीं जाते, छोड़ने नहीं जाते, बिहार नहीं कराते, भैया वृत्ति कर, सिर्फ एक की अंगूठी से बंधे हुए हैं। तो भैया ऐसा जो है चंदे गुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ सा, चंद्रगुप्त का 16वां सपना, नमो सिद्धाणम। चंद्रगुप्त का बोलो, चंद्रगुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ साकार। ये 16वां सपना भी सत्य,
अभी तो वर्षों बाकी हैं। हमें तो अभी भी मिलन के दृश्य देखने को, बोलो, हमें तो अभी भी मिलन के दृश्य देखने को मिल गए। आगे आने वालों को तो फोटो भी देखने को नहीं मिलेंगी। वो फोटो भी तब तक क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी। सीडी बनवा के जाना, बच्चों को दे के जाना, सीडी में देखना, साक्षात तो देख नहीं पाएंगे, साक्षात तो देख नहीं पाएंगे। जो अपना ये ऐसे समय अपन ने जन्म लिया, दिलीप जी, ऐसे समय जन्म लिया कि हर जगह साधुओं का क्या हो जाता। और पहले दुर्लभ थे, फिर आज तो समय ऐसा है कि ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा कि हमें जब साधुओं क्या ना होता हो, दर्शन नहीं होता हो। आते एक जाता है, दूसरे आते, दूसरे जाते, तीसरा, कोई ना कोई आवागमन साधुओं का क्या होता है, लगा रहता है। दिगंबर मुनि आते रहते हैं। निश्चित मान करके चलो कि ऐसा समय आता, ऐसा अवसर को बढ़ाने में कभी कृपणता नहीं रखना। साधु आता है तो तुमसे कुछ लेके नहीं जाता है, साधु तुम्हें कुछ, साधु लेके नहीं जाता है कुछ ना कुछ तुम्हें। और हर साधु की अपनी अपनी क्या होती, विशेषता होती है। हर साधु की अपनी अपनी क्या होती, कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। जो आएगा वो, बोलो, जो आएगा वो, और ना आएगा ना वो पाएगा। और हम साधु से ज्ञान, ध्यान, चर्या, हमेशा मैं बोलता हूं, पूजा पाठ से बाहर निकलो। इस थाली में चावल ट्रांसफर मत करो, है ना। ये मुख्य धर्म नहीं है। प्रवचन मुख्य धर्म है, देशना मुख्य धर्म है, स्वाध्याय मुख्य धर्म है। नाचने नाचने में धर्म नहीं है। खूब नाच लिया, खूब नहीं। महाराज जी कोई नाचने का प्रोग्राम रखो तो क्या प्रतियोगिता रखें, क्या नित्य प्रतियोगिता। मुख्य भगवान की वाणी सुनने से सम्यक्त होता है। नाचने वालों का तो परमठ बना हुआ है। कई पर्यायों में नाच चुके रे दैया रे दैया, दैया रे दैया, लाओ रुपैया, दैया रे दैया, लाओ लाओ रुपैया। तो भैया धर्म जो है हमारा देशना मुख्य चीज है कि देशना के बिना कोई दिन नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे चंद्रगुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ साकार, और चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। इस प्रकार से चंद्रगुप्त के 16 सपने के विषय में जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जलो पंच परमेष्टि भगवान।